कहानी की शुरुआत में हम नील नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने साथी माइक के साथ एक वर्क साइट पर जा रहा होता है जहां पर काम करने के दौरान एक डॉगी आउट ऑफ कंट्रोल होने से सभी लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन वो इस सब के बारे में जरा भी नहीं जानते थे कि इस की ऐसी हालत कैसे हुई, क्योंकि इस डॉग की आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। जो इस टाइम अपनी गाड़ी को डॉग की गाड़ी के पीछे लगाते ही वहीं पर बाहर निकल आते हैं ताकि अब इस डॉग का काम तमाम कर सकें, जिसके लिए माइक यही प्लान बनाता है कि वो जो ही गाड़ी का डोर ओपन करेगा तो बीच में मेरी गन चलते ही तुम भी डॉग को गोली मार देना। जिसके बाद माइक जो ही डोर ओपन करता है तो डॉग के पावरफुल होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होते ये भी अपना बैलेंस खोते जमीन पर गिर जाता है, जिसके लिए बड़ी मुश्किल अब ये थी कि डॉग ताकतवर होने की वजह से वहीं पर रस्सी तोड़ते माइक के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी बॉडी जख्मी भी हो जाती है। लेकिन नील पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता। हालांकि माइक उसे गन चलाने का भी कहता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नील बस उसे वहीं पर देख ही रहा था बजाय शूट करने के। जिसके बाद ऊपर से इन्हीं का साथी जॉन आते ही डॉग को गोली मारते खत्म कर देता है, जिससे बचने के बाद अब माइक भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस सब में मेरी जान भी जा सकती थी। जिसके लिए अब नील जो ही मेडिकल टीम बुलाने लगता है तो बीच में माइक फोन लेकर उन्हें मना कर देता है, जो नहीं चाहता था कि मैं अब इन फजूल पूछताछ में पड़ूं। जिसके बाद वो जॉन से डॉग की बॉडी को छुपाने का कहते ही नील के पास पहुंच जाता है, जहां पर हमें उसकी असल वजह मालूम होती है। यहाँ पर माइक नील से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आना चाहिए। आखिर कब तक अपने बेटे का गम मनाओगे। जिससे हमें ये भी मालूम होता है कि नील का बेटा पिछले 1 महीने से घर छोड़कर चला गया, जिसके आने की आज तक कोई भी खबर नहीं मिली, जिसकी वजह से नील सारा टाइम बस इसी परेशानी में था कि मेरा बेटा कब आएगा। जिसके बाद वो नील से ये भी कहता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए रेस्ट की जरूरत है ताकि तुम्हारा माइंड पूरी तरह नॉर्मल हो जाए। हालांकि अब रेस्ट की जरूरत माइक को भी थी, जो इस सारे काम को खत्म करते ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक लड़की माइक के जख्म की बैंडेज भी कर देती है। तब भी हम उसी वक्त माइक की बेटी डैनी को भी देखते हैं, जो अपने डैड की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी कि काश उस डॉग ने और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। जो ऊपर से माइक को कुछ दिन रेस्ट करने का भी कहती है ताकि उनका जख्म जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन नील के साथ उसका रवैया बिल्कुल भी सख्त नहीं होता, जो लास्ट में उसके सामने जाते ही नील को अपने बेटे की वॉच दे देती है, जो डैनी को नील के घर के पास मिली थी जब वो लास्ट टाइम इनके पास आई थी। और ये बात नील को भी बहुत ज्यादा हैरान कर देती, क्योंकि उसने यही वॉच अपने बेटे को दी थी, जिसे अब जॉन साथ लेते घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि माइक नहीं चाहता था कि नील और ज्यादा परेशानी का शिकार हो, जिसकी वजह से कुछ दिनों की छुट्टी के बाद आता ही अपने काम को अच्छी तरह करेगा। हालांकि रास्ते में तो खुद जॉन भी नील के साथ बहुत फनी बातें कर रहा था कि तुम्हें अब दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर कभी भी तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत पड़ी तो वो जरूर वापस आ जाएगा, इसीलिए इस बात को ज्यादा दिल पर मत लो। लेकिन ये आदमी भी इतनी आसानी के साथ किसी की बातों में आने वाला नहीं था, जिससे अब जॉन घर के सामने आते ही गाड़ी से निकलकर भी बहुत सी बातें और बताता है कि नील ये लाइफ ऐसी ही है, अगर इसमें से कोई एक काम हुआ तो फिर किस्मत ही हमें उसी के साथ मिला सकती है, वरना कोई भी नहीं। इसीलिए वापस लौट आओ अपनी जिंदगी में। जिसकी बातों को सुनकर नील खुद भी जॉन को गले लगा लेता है, जहां पर घर में इंट्रो से हमें नील की वाइफ एबी भी देखने को मिलती है। लेकिन उसकी हालत तो नील से भी बढ़ के खराब थी, जो अपने बच्चे के गम को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। और इसी के साथ एक बार ये भी वाज़ेह हो जाती है कि नील यहाँ पर भी सेट होने के बजाय उल्टा और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, जो अपनी बीवी से भी माइक और जॉन की बातें शेयर करता है। लेकिन एबी पर उन सभी का जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो चाह कर भी अपने बेटे को भुला नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से नील भी अपने पास्ट में चला जाता है जब वो अपने बच्चे को तलाश कर रहा था। जिस सबको बर्दाश्त कर पाना नील के लिए बहुत ही मुश्किल था, जहाँ पर अब सुबह टाइम नील नींद से जागते ही फ्रेश होने के लिए चला जाता है ताकि कुछ सुकून मिले। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जिसने ठान लिया था कि आज के दिन में खुद की जान लेकर ही रहूंगा, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए गन लेते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है और लास्ट में एक नदी के सामने बैठते ही स्मोक करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे अभी अपने बेटे की यादें आ रही थी। जिस टाइम नील ने उसे एक वॉच गिफ्ट दी थी, जो कोई और नहीं बल्कि वही वॉच थी जिसे माइक की बेटी डैनी ने नील को पुलिस स्टेशन के अंदर दी थी, जिससे वो समझ जाता है कि मेरा बच्चा भी अब मर चुका होगा, और इसी वजह से गन को लेते खुद को शूट करने ही वाला था कि बीच में एक लड़की नदी के अंदर डूबने लगती है, जिसको देखने के बाद नील फौरन नदी के अंदर जाते ही उसे बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन अब तो सीन ही चेंज हो
चुका था, क्योंकि ये लड़की नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी लड़की थी जो फौरन नील पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के बाद नील जो ही गन से शूट करने लगता है तो उसके अंदर एक भी बुलेट मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से अब इस आदमी को भी एक पत्थर के साथ इस ज़ॉम्बी को मारना पड़ता है। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था, क्योंकि ज़ॉम्बी की तादाद आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नील भी किसी तरह करते खुद की जान बचाने के बाद घर में पहुंचते एबी को इस सब के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन वो ड्रिंक करने की वजह से अपने होश में बिल्कुल नहीं थी, जिसके बाद ये भी किसी तरह करते एबी को साथ लेते जो ही आगे की तरफ जाने लगता है तो अब बीच में एक और ज़ॉम्बी आते उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इस बार नील की हालत तो बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन जल्दी ये आदमी किसी तरह करते एक ज़ॉम्बी को मारकर जो ही चैन की सांस लेता है तो बीच में डोर ओपन करते एक और ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ जाता है। लेकिन ये बुरा छोड़ता उसे भी नहीं, जो आखिर में एक रस्सी के साथ एक ज़ॉम्बी को मारते ही एबी को उठाकर बाहर ले जाता है, जिससे अब वो गाड़ी में बिठाते ही वहां से निकल पड़ता है ताकि अपने रहने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ सके। तभी रास्ते में वो वॉकी टॉकी से मदद मांगने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता। तभी कुछ टाइम सफर करने के बाद नील जो ही टाउन में पहुंचता है तो उसे वहां पर बहुत से लोग ज़ॉम्बी बने हुए नजर आते हैं, जिन्होंने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। और नील भी जान चुका था कि हमें एक बहुत ही अच्छी जगह तलाश करनी होगी, जिसकी वजह से दोबारा अपनी गाड़ी को मोड़ते घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर आखिरकार नील पहुंचते ही एबी को जो कुछ भी हो जाए अंदर आने से मना करता है कि तुम गाड़ी से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि नील को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों को क्या हो रहा है, जो आखिर में घर के अंदर जाते बस काम के सामान को उठाने लग जाता है, जिसमें कुछ टॉर्चेस के अलावा खाने का सामान बहुत ज्यादा अहम था। लेकिन इसी भी जब नील सामान बाहर रखने के लिए गाड़ी में आता है तो अब एबी भी बाहर निकलकर घर पहुंच गई थी, जो नहीं समझ पा रही थी कि हम कहाँ जाएंगे। तभी वो अपने बेटे का सामान लेने के चक्कर में नील पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एबी अपने बच्चे की यादों को साथ लेकर चले, जिसकी वजह से इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि एबी इन चीजों को उठाए बगैर तो चलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद कुछ टाइम की लड़ाई करते एबी भी अपनी बात मनवा लेती है, जो दोनों आखिर में सारे सामान को साथ लेते गाड़ी में डालते ही आगे की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि खुद के रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सकें। हालांकि वो रास्ते में जॉन के साथ बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जॉन को नील की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, जो सारा कुछ सिग्नल इशू था, जिसके बदले वो इतना तो जान ही चुका था कि नील खतरे में है, क्योंकि आज से पहले नील ने कभी भी जॉन को अपने पास नहीं बुलाया था, जो सिग्नल कम होने की वजह से कुछ न सुन पाने पर उसी के ही घर का रुख कर लेता है ताकि वहां जाने के बाद सब कुछ जान सके। लेकिन वो भी गलत ट्रैक पर जा रहा था, जबकि हम नील को भी एक बहुत लंबा फासला तय करने के बाद आगे जाते हुए देखते हैं, जिसने अभी ड्राइविंग नहीं रोकी थी। जिसके बाद रास्ते में फ्यूल कम होने की वजह से इसे भी एक स्टेशन के सामने रुकना ही पड़ता है, लेकिन इस बार भी वो एबी को बाहर आने से मना करता है, जो खुद भी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। जिसके बाद ये भी स्टेशन में आने के बाद वहां से 2 गैस बोरा लेते ही उन्हीं में फ्यूल डालने लगता है ताकि ये आगे के लिए काम आ सकें, जो इस काम को बस कर ही रहा था कि बीच में स्टेशन का वर्कर आते ही नील पर हमला कर देता है, क्योंकि वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। जिसको देखते अब नील भी इस आदमी को आग के साथ जलाकर मार देता है, जबकि खुद डर के मारे एबी के पास आते ही गाड़ी में बैठ जाता है ताकि इसमें भी फ्यूल भर सके। जिसके बाद स्टेशन के अंदर आते ही दोनों हस्बैंड वाइफ पास में मौजूद एक शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि अपने खाने के लिए कुछ सामान ले सकें। जिसके बाद एबी भी अपने खाने के लिए जो कुछ सामान सामने नजर आया उठाने में लग जाती है ताकि जितना हो सके खाना इकट्ठा कर लें, जिसे आखिर में नील के कहने पर बाहर आना ही पड़ता है, जिसने जाने से पहले टेबल पर पैसे भी रख दिए थे, लेकिन इन्हें लेने वाला कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो जॉन के साथ बात करते ही आगे जाने का कहता है कि मैं यहाँ से दूर एक सेफ जगह पर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं माइक के घर जाऊंगा ताकि अगर उनमें से कोई जिंदा है तो उन्हें भी अपने साथ ले लूंगा, जो सबको जॉन को जरा भी समय नहीं आता। जिसकी वजह से अब ये भी बड़ी तेजी के साथ गाड़ी चलाते नील के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर डेड बॉडीज देखते इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जो दोबारा से फोन करते ही जॉन को माइक के घर आने का कहता है। जिसके बाद ये लड़का तो वहीं पर ही निकल पड़ता है, लेकिन माइक के घर जाने से पहले नील एबी को एक नाइफ देते ही अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर अब माइक की बीवी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जो सामने नील को देखते ही उसी पर हमला कर देती है। लेकिन ये आदमी भी किसी से कम नहीं था, जो माइक के बॉक्स में से किसी तरह करते बुलेट्स निकालता ही आखिर में माइक की बीवी को गन से शूट कर देता है, जबकि इतने में खुद माइक की बेटी डैनी भी उसी के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि ये पूरी फैमिली अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जिसके बाद माइक सामने आते बस नील को मारने ही वाला था कि बीच में एबी आते उसे रुकने का कहती है, लेकिन वो भी अब रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से डर के मारे
मारे इस औरत को भी भागना पड़ता है, जबकि नील खुद अपनी बीवी के जाते माइक को जख्मी करते ही गन के साथ शूट कर देता है। लेकिन अब भी बाहर आने के बाद उसकी बीवी के पीछे डैनी थी, जिसको पकड़ने के लिए नील जो ही भागता है तो रास्ते में पत्थर के साथ टकराते ये भी खाई से नीचे गिरते बेहोश हो जाता है। जहाँ पर हम नील के कुछ पास्ट के सीन देखते हैं, जब उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा था, जिसको नील रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो अचानक से आगे जाते ही नील की नजरों से गायब हो जाता है। जो इस सब के बाद होश में आते ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर अब और भी बहुत से पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी बन चुके थे, जो थे तो नील के अपने अपार्टमेंट के, लेकिन फिर भी इसे उनको मारना पड़ता है। जो अब थोड़ा सा आगे जाते ही अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब बेबी भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसकी वजह से नील उसे गाड़ी में बैक सीट पर रस्सी से बांधते ही सिग्नल टावर की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बारे में जॉन खुद भी बहुत ज्यादा परेशानी में था। लेकिन अब उनकी बातें एक दूसरे को क्लियर सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो जॉन को सिग्नल टावर की तरफ आने का कहता है कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें इस जगह को बहुत ही जल्द छोड़ना होगा। जो आखिर में सिग्नल हाउस की तरफ जाने के लिए रास्ते में मौजूद सभी ज़ॉम्बी को पार करते ही आखिरकार उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर टावर मौजूद था। लेकिन फिर भी नील को यकीन नहीं था कि अंदर कोई नहीं होगा। जो अब अपनी गन को साथ लेते आहिस्ता के साथ ऊपर जाने लगता है, जहाँ पर उसे एक और ज़ॉम्बी भी देखने को मिलता है, जिससे लड़ाई के दौरान नील उसे अपनी ही गन के साथ मारते वहीं से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद बारी थी कॉल करने की, जहाँ पर नील जो ही सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल करता है तो वहाँ के लोग नील को यहीं पर रुकने का कहते हैं। हालांकि वो उन्हें अपनी बीवी की हालत के बारे में भी बताता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बस नील को यहीं रुकने का कह रहे थे, जबकि ये आदमी उनकी बात मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। जो आखिरकार नीचे आने के बाद अपनी गाड़ी लेते ही आगे जाने लगता है कि बीच में जॉन कॉल करते नील को अपने हाउस में आने का कहता है, जिसकी बातों को सुनते नील की खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं था, क्योंकि अब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। जहाँ पर अब कुछ टाइम के फासले के बाद नील जो ही पहुंचता है तो अपनी बीवी की रस्सी खोलते अंदर जाने लगता है, लेकिन बीच में उसे अपने सामने बाकी भी सभी ज़ॉम्बी नजर आते हैं, जिसके मुताबिक उसके दोस्त भी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। जहाँ पर अब एक को गन से फायर करने के चक्कर में जॉन वहीं पर नील को गन से शूट कर देता है, और इसी के साथ हमारी कहानी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, जहाँ पर हमें मालूम होता है कि इस पूरी कहानी में जिन लोगों को भी नील ने मारा था वो सभी के सभी ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान थे। लेकिन नील मेंटली हालत खराब होने की वजह से उन सभी को ज़ॉम्बी समझकर मार देता है, जिससे अब उसकी बीवी गन डालने का भी कह रही थी कि तुम ऐसा मत करो, इस गन को फेंक दो, लेकिन वो नहीं रुकता क्योंकि खुद उसका अपना बच्चा भी गायब होने की बजाय नील की गलती से खाई से गिरते मारा गया था। जिसके बाद ये भी अपना एक वहम समझकर जो ही एबी को शूट करने लगता है तो बीच में जॉन को भी ना चाहते हुए नील की जान लेनी पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान माइक की फैमिली का होने के साथ साथ खुद अपना एबी का भी था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।